हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी को रेलवे ग्रुप डी में आज ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाएगा और आप देख रहे होंगे कि रेलवे की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और उसमें ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज हम आपको त्रिभुज और चतुर्भुज से बनाने वाले जितने भी रेलवे ग्रुप डी के 2018 में प्रीवियस प्रश्न थे वो सभी क्वेश्चन आपको करा दिए जाएं, क्योंकि इसी टाइप का कुछ तो आधार जरूर रहेगा। और अगर ये सब क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे और इसकी थ्योरी को अगर आप समझ लेंगे तो जो आगे भी आपकी परीक्षा जो होने वाली है उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसको भी आप सही कर सकते हैं। तो आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्या कर रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 55 डिग्री का है तो दूसरा न्यून कोण बताइए। तो समकोण क्या होता है? समकोण का मतलब होता है एक कोण कम से कम कितना का हो, 90 डिग्री हो। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये मान लेते हैं इसकी भुजाएं ए बी बी सी और सी ए, ठीक है ना। तो एक बात हम बता दे रहे हैं कि जो 90 डिग्री का होता है उसी के जो सामने की भुजा होती है वो होती है कोण, और वही सबसे बड़ी भुजा भी होती है। तो अगर एक 90 है और कह रहा है एक न्यून कोण 55 है, अगर मान लेते हैं कि ये 55 है तो हम आपको बता दें कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये अंतःकोण है। ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण यानी अंदर अंदर वाले जो कोणवा में अगर इनको जोड़ देंगे, जो कोनी कोना है, तो उसी का योग कहते हैं 180 होगा। तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर लेंगे, तो कोण ए का मान लेते 55 है, आ प्लस ए कितना 90 है, आ प्लस कोण सी का वैल्यू पता करना है, यानी ये पता करना है। तो कोण सी बराबर ये उधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 आ माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 145 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 35 डिग्री। और ये आपका पूछ रहा था यानी कोण सी का वैल्यू पूछ रहा था कि कितना होगा, तो कितना हो जाएगा वो 35 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं। और न्यून कोण है ये, तो 90 डिग्री से जितने भी कम होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो 90 डिग्री से कम है तो पहला आपको आंसर मिल गया 35 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर नोट करके लिखिएगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके का है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है और क्या कर रहा है, जिसका कोण ए समकोण है, यानी कोण ए समकोण है। देखिए तो बी और सी यहाँ कर लेते हैं या सी और बी यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना करिए जिसके तो रचना यानी एक और समकोण, अगर कोई एक और समकोण त्रिभुज अगर आपको बनाना है तो कह रहा है कि इस कोण को समद्विभाजित करना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर हम आपको 3 कंडीशन समझा देते हैं तो अभी आप बातें समझ जाएंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कोण 90 डिग्री है। यहाँ पर एक और बना लेते हैं, ये बी है, ए सी। अब देखिए अगर हम इस कोण को समद्विभाजक करें तो आपका कुछ यही होगा, अगर हम इस कोण को समद्विभाजक करें तो आपका कुछ यही होगा, और इस कोण को समद्विभाजक करें तो आपका कुछ यही कोण होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा। अब जहाँ जहाँ काट रहे हैं उसको डी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। अब जरा बताइए आपको कौन सा दिख रहा है इसमें जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप कहेंगे चित्र नंबर पहले वाले में। क्यों, जरा देखिए ना, यहाँ पर ये दोनों 90-90 के बन नहीं रहे हैं तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। जरा देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ए और डी बी, और दूसरा बन रहा है त्रिभुज ए डी सी। बोलिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो बस तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कि कोण ए को समद्विभाजित करना पड़ेगा, कोण ए को समद्विभाजित करना पड़ेगा। बस सब लॉजिकली क्वेश्चन है, लॉजिक, ठीक ना। बस लॉजिक तैयार तो कभी कभी मैजिक भी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होने के लिए, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा तो हम आपको बता दें कि कर्ण का वर्ग यानी एक कोण है और इसमें से मान लेते हैं कि ये आधार है, तो ये जो बची भुजा वो हो जाएगी लंब। अब एक बार बता दे रहे हैं हम आपको कि कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर क्या होता है, AB का वर्ग धन BC का वर्ग, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग।
अगर कुछ कंडीशन ऐसा है, ठीक है ना, अगर कभी भी कंडीशन ऐसा हो कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो कहा जाता है वो समकोण त्रिभुज है। तो आइए जरा पहला ऑप्शन से लेते हैं। तो पहला कर रहा है कि क्या, एक है 84 और एक है कितना 13 और एक है 85। और आपको साथ साथ में यो बताते चले कि जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब होता है कि कर्ण कहीं कहीं 85 माना जाएगा, तो इसका मतलब है 85 का वर्ग बराबर कर देंगे तो कितना होना चाहिए 83 का वर्ग और 13 का वर्ग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 85 का वर्ग जितना होगा 83 का वर्ग और 13 का वर्ग को जोड़ने पर अगर उतना आ रहा है तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन सही होगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो जरा देखते हैं। तो 85 का वर्ग कितना हो जाता है, आपको वर्ग निकालने का तरीका बता दें, चलिए वो भी बता देते हैं। 1 से लेकर के 100 तक के वर्गों को आप चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं। चलिए 85 का बता देते हैं, क्या दिक्कत है। 8 का वर्ग कर दीजिए 64, 5 का वर्ग कर दीजिए 25, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं का गुणा कर दीजिए, यानी 8 5 40 और 40 का 2 में गुणा कर दीजिए तो 40 दूना 80, एक अंक छोड़ कर लिख दीजिए, यानी देखिए एक अंक छोड़ कर लिख दीजिए, इसी को जोड़ दीजिए। ये हो गया 5, ये हो गया 2, 8 4 12 और 6 1 7, यानी आ गया ये 7225। कोई दिक्कत नहीं। फिर और सिखा दे रहे हैं अगला वाला वर्ग ज्ञात करने के लिए 83 का वर्ग। तो 83 का वर्ग कैसे ज्ञात कर लेंगे, 8 का वर्ग 64 और 3 का वर्ग 2 अंकों में हमेशा लिखेंगे तो 0 9, ठीक ना। जो 2 अंकों में आ जाएगा 2 अंकों में, जो नहीं आएगा उसको 0 के साथ लिखेंगे, यानी जैसे इसको लिखे हैं। अब 8 3 का 24 और 24 दूना 48, सबका गुणा कर लेना है। 48 एक अंक छोड़ के लिख दीजिए, बस ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, 4 4 8 और 6, यानी कितना आ गया 6 8 8 9 प्लस 13 का वर्ग आपको पता है 169, यानी 169। अब जरा जोड़ लेते हैं, यही ना आया है, ये कितना आया है, हाँ तो कितना आया है, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, ये 83 है ना, 1 मिनट आप फोन में देख लें। सॉरी, यहाँ पर 83 ना होकर के 84 है ये, सॉरी पहला ऑप्शन ही गलत लिखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 84 लिखे हैं, ठीक ना, थोड़ी सी गलती यहाँ पर, इसको माफ़ करिएगा, ठीक है ना। गलती थोड़ी थोड़ी हो जाती है, कहा जाता ना कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। थोड़ी सी गलती हो गई थी, चलिए उसको सुधार कर लेते थे। यहाँ पर था ये 84, तो भैया 84 था तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा भैया 16, और बस 8 चौक को 32 हो जाएगा। अब 32 दूना 64, तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पर अलग हो जाएगा, तो 6 4 1 5 ये ना हो जाएगा, और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 6 4 10 और 6 1 7, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, वो आ जाएगा आपका 70 और 56, ठीक है ना। बस अब इसको जोड़ लीजिए, तो 9 6 15 के 5 1 आया, 6 5 11 1 12 के 2 1 आया, 1 और 0 तो 1 और 1 2 और 7 ये आया, पता है 7225, 7225 के बराबर आया। इसका मतलब है कि 84 13 और 85 एक प्रकार के समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये हो गया, तो ये सब आपको जानना चाहिए। एक चीज और बता दें, 3 4 5 में भी संबंध होता है, ठीक है ना। इतना नहीं, अगर इसमें 2 का गुणा कर दीजिए ना तो 6, इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए तो 8, तो इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी संबंध होता है। तो अगर आप कह रहे हैं तो अगर 3 का गुणा कर दे तब वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर इसमें 3 का गुणा कर दिए तो हो जाएगा कितना 9, तो इसमें भी 3 का गुणा कर दिए तो 12, तो इसमें भी 3 का गुणा कर दिए 15, यो समकोण त्रिभुज बनाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर आपको 11 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 11 33, इसमें विचार का कर दीजिए तो 11 चौके 44, तो ये हो जाएगा 55, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब के सब समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको समकोण त्रिभुज मिल गया, बोलिए मिला कि नहीं। एक और बनता है 5 12 और 13 पर बनता है, तो ये भी वैसे हो सकता है। अगर ये 10 हो जाए तो 2 का गुणा हुआ तो 24 हो जाएगा, तो ये अपने आप 26 हो जाएगा भैया, ठीक है ना। अगर इसमें 3 का गुणा होगा तो ये 15 हो जाएगा, तो ये 12 3 36 हो जाएगा, तो 13 3 39 का हो जाएगा। तो बहुत है, आपको समकोण त्रिभुज मिल गए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर वर्ग भी हम आपको सिखा दिए और बता भी दिए कि समकोण त्रिभुज कैसे क्लियर होता है। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के बराबर होना चाहिए, तो वो कहा जाता है कि समकोण त्रिभुज है। बोलिए कोई दिक्कत
नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ सुनिएगा, करा किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजा 1.5 और 2 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, बना लीजिए यहाँ पर। तो कह रहा है ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं और ये 90 डिग्री। तो दो संलग्न भुजा कर रहा है, एक 1.5 है और एक है 2.0 एन कर रहा है। तो कह रहा है इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब है एक परिवृत्त का निर्माण किया जाए भैया, समझे। थोड़ा सा गोला सही नहीं बना है, लेकिन हम आपको बता ही देते हैं कि एक नोट लिखिएगा कि अगर समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की अगर रचना की जाती है तो एक बात याद करिएगा कि जो त्रिभुज का कोण होता है वही त्रिभुज का कोण ही उस वृत्त की क्या होती है भैया, व्यास होता है। वृत्त की व्यास होती है। नोट करके इस बात को लिखिएगा कि यदि समकोण त्रिभुज के परिवृत्त को बनाया जाए तो त्रिभुज का जो कोण है, यानी इस त्रिभुज का कोण AC है ना, तो AC इस वृत्त का व्यास होगा। क्या होगा, व्यास होगा। बस अब समझ गए होंगे आप कैसे लगाएंगे। अब कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कोण का वर्ग बराबर क्या होता है भैया, तो कोण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, यानी AB का वर्ग धन BC का वर्ग, अर्थात हो जाएगा 1.5 का वर्ग धन 2 का वर्ग। तो हो जाएगा ये कितना, 15 का वर्ग होता है 15 का वर्ग होता है 225, तो ये हो जाएगा 2.25 प्लस ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6.25। ये AC का वर्ग आ गया, तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 625। किसका वर्ग होता है 25 का, तो 2 अंक पर दशमलव लग जाए, 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 2.5 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत, यानी इसका मान कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर कण का। यही होता है क्या, व्यास। यही क्या होता है, व्यास। तो बस अब बताइए क्या ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है आपको परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो जरा बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहेंगे महाराज पाई r स्क्वायर होता है, या कह सकते हैं पाई d/2 का होल स्क्वायर होता है। डी क्या है, व्यास है, ठीक ना। व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है। तो व्यास हमको पता है 2.5, तो 2.5 को थोड़ा सा सही रूप में लिख लेते हैं। तो 2.5 गुणे 10 कर लेते हैं, बटा 10 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 बटा 10। तो 2 5 10, 5 दूना 10 और 5 5 25, 5 बटा 2 इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू डी का मान है ना 5/2, डी का मान है ना 5/2, ये 2.5 है ना। तो यहाँ पर डी का मान रख देंगे 5 अब बटा 2 कर देंगे, तो बटा 2 और बटा 2 हो जाएगा 4, यानी 5/4 का होल स्क्वायर। नहीं समझे, यहाँ पर थोड़ा सा कर दें। देखिए 5/2 अब बटा 2 तो बटा 1 है, तो ये बगल का बगल में गुणा होता है, नीचे का ऊपर गुणा होता है। तो 2 दूना 4, 5 का नाम 5, तो 5/4। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा पाई गुणे 25/4 चौको 16, इससे काट देंगे तो 1.16 का नाम 16, 9 बचा, तो कितना हो जाएगा 16 5 80, 10 बचा 100 हो गया, 100 हो गया ना। तो 16 छक्के 96, यानी 1.56 पाई के लगभग जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 1.5625। अभी और आगे कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में देखिए, बस उसी में 1.56 और कहने एक जगह 1.5 केवल है ना, 5 6 तो नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें करना क्या था आपको समझ में आया, समझना क्या था कि सबसे पहले कर्ण का मान तो आसान है, आपको नोट ज्ञात करना था। यहाँ पर एक नोट बात लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज के परिवृत्त अगर रचना किया जाए तो त्रिभुज का कोण ही वृत्त का व्यास होता है। जब व्यास मिल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया। बस चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात कराते हैं। बिल्कुल, अगला देखिए, करा त्रिभुज ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जहां पर कोण 90 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, ए समकोण त्रिभुज है तो BAC, तो यहां पर समकोण है। करा है
जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर। तो भैया अगर ए बी 6 सेंटीमीटर ए सी 8 सेंटीमीटर तब बी सी का मान कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग यानी 36 धन ए सी ए बी का वर्ग यानी 36 और धन ए सी का वर्ग यानी 8 × 64। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 100 हो जाएगा। तो बी सी का वर्ग बराबर 4, तो बी सी बराबर भैया 10 सेंटीमीटर, यानी आ गया 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है वृत्त के अंदर केंद्र O त्रिभुज के अंदर बना हुआ है। इसका मतलब है इसके अंतःवृत्त की बात करी जा रही है, अंतःवृत्त की बात करी जा रही है। तो पूछ रहा है वृत्त का परिमाप बताओ। वृत्त के परिमाप के लिए हमको क्या चाहिए? आप बताएं वृत्त का परिमाप होता क्या है? तो आप कहेंगे वृत्त का परिमाप साहब 2πr होता है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो हमको क्या चाहिए? आर। क्या चाहिए? आर। और आर की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो पता कैसे होगा? तो सुनिएगा आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अगर त्रिभुज पता रहे और त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त रहे तो आप फार्मूला नोट करिएगा। आर बराबर होता है डेल्टा बटे एफ, जहां डेल्टा क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और उसके बाद फिर जो यश होता है वो अर्ध परिमाप होता है। और यश बराबर फार्मूला नोट करिएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी डेल्टा का मान निकाल लेते हैं। तो आपको पता होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2 आधार कितना है इस त्रिभुज का? तो आप कहेंगे 8 है। पूछेंगे हम ऊंचाई कितना है? तो आप कहेंगे 6 है। तो बस 2 चौको 8 और 6 चौको 24, यानी डेल्टा का मान आ गया आपका 24। और यश का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यश का मान भी यहीं पर ज्ञात कर लें। तो यश का मान मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, यानी 6, 8 और 10 को जोड़ दीजिए। 6, 8 प्लस 10 बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 8, 18 और 18, 6, 24 और 24/2 = 12। ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर और ये आ गया आपका 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए त्रिज्या। तो आर बराबर क्या होता है भैया? डेल्टा बटा एफ होता है। तो डेल्टा का मान यानी उसको डेल्टा कहते हैं, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, जब निकालेंगे आर की वैल्यू तो हो जाएगा 24/12। तो 12 दूना 24, यानी आर का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। बस अब आपको क्या ज्ञात करना था? वृत्त की परिधि ज्ञात करनी थी। क्या हो जाएगा? 2 × पाई × 2, यानी 2 दूना 4 पाई। 4 पाई समझते हैं ना? चलिए, तो 4 पाई आपका आ गया आंसर। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो आपको ये फार्मूला नोट करने का है कि क्या? आर बराबर डेल्टा बटे एफ। और डेल्टा क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला नोट करिएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और एफ क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो यानी तीनों भुजाओं का योग बटा 2, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर। बस, यानी अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आप चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। आर का वैल्यू आ गया तो πr² कर दिए होते तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ जाता कि नहीं आ जाता। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाले थे। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अंतःवृत्त का क्षेत्रफल घटा देते ना तो जो बचा हुआ एरिया होता है वो आ जाता। वो भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो सोचिएगा। चलिए, हाँ, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार, लाजवाब, मस्त, जानदार क्वेश्चन है। कह रहा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR बराबर हैं। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। त्रिभुज ABC और कह रहा PQ और R क्या बराबर हैं? समान है। यदि AB का मान 5 सेंटीमीटर है और PQ का मान है 3 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है एरिया त्रिभुज ABC का बटा त्रिभुज किसका? PQR का एरिया बताओ।
कुछ नहीं करना है। जब भी अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, नोट करके लिखिए, जब भी दो समरूप त्रिभुज हैं अगर, तो उनका क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना होगा तो संगत भुजाओं का वर्ग कर दीजिएगा। अर्थात त्रिभुज एबीसी में संगत भुजा है 5, यानी ए बी का वर्ग कर दीजिए, आप बटा पी क्यू का वर्ग कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, ये ए बी का मान 5 का वर्ग और बी सी का मान 3 का वर्ग, अर्थात 25/9 आ जाएगा इनका एरिया का अनुपात, 25:9। समझे कि नहीं? तो नोट करने वाली बात क्या थी कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनका क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के रूप में होता है ना। बस तो नोट कर लीजिएगा। तो आपका आंसर आ गया 25:9। कोई दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए, नहीं है। अब अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 8, 13 और 15 सेंटीमीटर है। कोई एक त्रिभुज है, कोई मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ए बी सी। कितना कर रहा है, 8, 13 और 15। ये 8 और ये मान लेते हैं 13 और ये मान लेते हैं 15, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, 8, 13 और 15 क्या समकोण त्रिभुज है? अगर इसका वर्ग करने पर इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग करने पर इसका वर्ग आ जाए तो हो जाएगा। 13 का वर्ग होता है 169 और 8 का वर्ग होता है 64। तो क्या 225 आएगा? क्या नहीं आएगा ना? तो नहीं है, नहीं आएगा ना। देखिए कितना आ जाएगा, ये 169 और ये 64, तो 9, 4, 13 कहाँ आएगा 225 के बराबर, यानी समकोण त्रिभुज नहीं है। तब कैसे, क्या ज्ञात करना हमको? उनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात। तो ध्यान से समझिएगा, अगर इनके लंबों का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहेगा, पारस्परिक लंबों का अनुपात अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा, यानी इन सब भुजाओं से जो लंब डाला जाता है, इन सब भुजाओं से जो लंब डाला जाता है, ये इनका अनुपात की बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दें, जो भुजाएं होती हैं उसी को उल्टा करके अनुपात ज्ञात कर दीजिए। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? जो क्रमशः भुजाएं हैं, देखिए 8, 13 और 15 दिया है, तो 1:8 सॉरी 1/8 अनुपात 1/13 अनुपात 1/15। अगर शीर्ष लंबों का अनुपात पूछेगा तो तुरंत ही कर देना, बस अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए 8, 13 और 15 एलसीएम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 8, 13, 15 में यहां से गुणा कर दिया, यानी 1/8 × 8 × 13 × 15 अनुपाते 1/13 और यहां पर हो जाएगा ×8 × 13 × 15 अनुपाते फिर 1/15 हो जाएगा ×8 × 13 × 15। बस 8 से 8 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा। कितना बचा? 13 और 15 बचा, यानी 13 × 15 अनुपाते कितना बचा? 8 × 15 अनुपाते कितना बचा? 8 × 13। अब यही कर लीजिए। तो 15 दाई में 150 और 15 × 45 आपका आ गया 195। 15 × 8 120 हो गया और 13 × 8 104। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 195, 120 और 104। यही आपका हो गया अनुपात किसके? उनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर पहला 195, 120, 104। तो समझे ना आपको क्या करना? अगर भुजा दी गई हो और शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात करना हो तो उसी को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, बस वही ज्ञात कर लेंगे, वही उनके शीर्ष लंबों का अनुपात हो जाएगा। हाँ, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझदार, समझ सकते हैं आप। समझदार क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप समझदार हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या कर रहा है। त्रिभुज एबीसी में बिंदु यम पक्षेबी पर है, यानी पहले त्रिभुज एबीसी तो बना लिया जाए। तो त्रिभुज ए बी और सी, तो कह रहा है इसमें बिंदु यम ए बी साइड पर है, यानी ए बी साइड पर कहीं यम है, मान लेते हैं यहाँ है। और कह रहा है यन पक्ष ए सी साइड में है, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं है यन। और इस प्रकार है कि बी एम एन सी एक समलंब बनता है, यानी बी एम एन सी एक समलंब चतुर्भुज बनता है। तो जब समलंब चतुर्भुज बनता है तो दो भुजाएं इसके समानांतर में चली जाती हैं, यानी एम एन और बी सी क्या हैं?
क्या हैं, समानांतर हैं। क्या हैं, समानांतर हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या कर रहा है, तो हाँ यमन और बीसी का 7:9 का अनुपात है, यानी यमन का अनुपात है ये 7 है, अब बीसी कितना है 9, यानी यमन 7 और बीसी 9। तो यहाँ पर नोट करके लिखिएगा यमन अनुपात बीसी बराबर 7:9। बस अब देखिए तो क्या पूछ रहा है, तो त्रिकोण AMN के क्षेत्रफल और समलंब यानी AMN का क्षेत्रफल पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल बटे क्या पूछ रहा है, BMNC का क्षेत्रफल, यानी चतुर्भुज BMNC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक ठो बात अगर देखा जाए, अभी हम आपको एक ठो नोट बताए हैं। क्या बताए हैं नोट, कि अगर त्रिभुज की एक संगत भुजा दे रखी हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अगर हमको ज्ञात करना होता तो हम क्या करते, यहाँ पर चलिए ज्ञात कर लेते। लेकिन अगर यहाँ पर हमको ज्ञात करना रहता त्रिभुज AMN और त्रिभुज AB और C, तो आप कहते हैं कि संगत भुजाओं का हम तो वर्ग कर देते, कहते ही ना। इसका मतलब इसकी एक संगत भुजा कहीं के त्रिभुजवा का एक भुजैया है कि नहीं है, 7 है ना एक भुजा, जैसे कि इसके पहले वाले सवाल में आया था। तो 7 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि वहां पर वर्ग हम आपको बताते हैं कि संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे ये एक संगत भुजा 9 है तो 9 का वर्ग कर देंगे, तो ये तो ना हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 81। बोलिए कोई दिक्कत, बोले कि दिक्कत हो तो। अब एक बात बताइए, इसका एरिया है 49 के अनुपात में, आप पूरा का एरिया है 81, और अगर हम 49 को घटा दें तो बताइए वही एरिया आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। इसका मतलब हुआ कि 49 तो ऊपर रहेगा इसका क्षेत्रफल, और जब हम चतुर्भुज BMNC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तब ये ABC त्रिभुजवा वाले में से इसको गायब कर दें, AMN को गायब कर दो तो यह ना बचेगा। ये देखिए अगर इसको उड़ा दें तो यह ना बचेगा कुल त्रिभुजवा में से, तो बस तो कुल कितना है 81 माइनस 49 कर देंगे बस। तो ये 49 ऊपर हो गया, और ये हो गया 11 में से 9 जा 2, और यहाँ पर 7 बचा, 7 में 4 जा 3, हो जाएगा आपका 49/32 से ही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा, C। कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा घुमा दिया था, लेकिन आप थोड़े ना घूम जाएंगे, कब, जब आपका नोट से तैयार रहेगा तब। तो यहाँ पर भी एक संगत भुजा थी, यानी आपको एक नोट पता चल गया कि संगत भुजाओं का वर्ग होता है उसके क्षेत्रफल। ठीक ना, चलिए अगला बात करते हैं। करा एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 62 डिग्री है, तो दूसरा न्यून कोण बताइए। अरे अभी बताए हैं कि नहीं बताए हैं। एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, मान लेते हैं कि ये 62 डिग्री है, तो पूछ रहा है ये वाला बताइए। तो अभी बताए हैं AB और C, तो त्रिभुज कोण A प्लस कोण B या प्लस कोण C का मान 180, अर्थात त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का 180 होता है। तो जरा देखिए, त्रिभुज कोण A ज्ञात करना है, मान लेते हैं कोण B 90 डिग्री है और कोण C 62 डिग्री है, बराबर 180। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, चलिए इधर ही लिख देते हैं 2 और 9 6 15 बराबर 180। अब ये माइनस हो जाएगा, यानी कोण A बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 152, और 0 में से 2 जा 8 जाएगा, 7 में से 5 जा 2 जाएगा, यानी 28 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। तो आपका आंसर आ गया क्या, कौन सा, 28 डिग्री। और एक प्रकार का न्यून कोण है। न्यून कोण कौन से कहलाते हैं, जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। तो 90 डिग्री वाले क्या कहलाते हैं, समकोण कहलाते हैं। तो 90 से अधिक वाले क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये वाला भी हो गया आपका क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कर रहा है 8P और 17 पाइथागोरस त्रिक पर हैं, तो P का मान बताइए। लीजिए, कर 8P और 17 पाइथागोरस थ्योरम पर है, तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में एक समकोण है AB और C। तो सबसे बड़ी भुजा अगर मान लेते हैं 17 है, तो कह रहा अगर ये 8 है और ये P है, तो इसी का मान बताइए। तो आपको फार्मूला पता है कि AC का वर्ग अर्थात कौन का वर्ग, लंब के वर्ग अर्थात AB का वर्ग आधान आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है।
है ना। तो AC का वर्ग यानी 17 का वर्ग हो जाएगा आपका 289, AB का वर्ग यानी हो जाएगा 64 प्लस BC का वर्ग। तो अब देखिए इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 289 माइनस 64 बराबर BC का वर्ग। तो जरा यहाँ पर बताइए कितना देगा, 9 में से 4 जा कितना जाएगा भैया, 5 होगा, और 8 में से 6 जा 2 होगा, और 2 पहले ही से मौजूद है, बराबर BC का वर्ग। तो भैया बताइए जरा BC का मान 15 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर पहला, कोई दिक्कत नहीं। तो आप नोट करिएगा, एक संबंध आपको और मिल गया, क्या, 8, जो आपको शुरुआत में कुछ संबंध बताए थे ना, वैसे यहाँ पर मिल गया 8, 15 और 17 में एक समकोण त्रिभुज बनता है। आप क्लियर हो गए, है ना। चलिए अब कुछ अगले क्वेश्चन देखे जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज ABC में AB और AC पर D और E क्रमशः ऐसे बिंदु हैं। तो पहले त्रिभुज ABC तो बना लिया जाए। त्रिभुज ABC, A, B और C, चित्र बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। कुल चित्र की कलाकारी होती है भैया। तो चित्र ABC में कह रहा है AB और AC पर D और E है। AB पर है D और AC पर है E, और ऐसे हैं कि DE BC के समानांतर, यानी जो D रेखा है वो BC के समानांतर है, DE BC के समानांतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कह रहा है कि यदि AD 2 है, मतलब है 2 है, और कह रहा है BD 3 है, तो 3 है, तो कह रहा है तो त्रिभुज किसका, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बड़का वाला यानी ABC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अभी अभी हम आपको बताए हैं संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात वर्ग कर दीजिए। तो ADE में एक संगत भुजा 2 है, तो 2 का वर्ग कर देंगे। त्रिभुज ABC में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। ज्यों करेंगे 3 का वर्ग नीचे लिखेंगे 9, तुरंत उत्तर गलत हो जाएगा। तो समझना क्या है, जरा समझिए। ABC में पूरी संगत भुजवा कितनी है, तो आपको नजर आएगा A से लेकर के B तक, तो 2 ये आ 3 ये, तो आ गया ना 5। बोलिए आया कि नहीं। तो 5 ना होगा, यानी 5 का वर्ग, तो बस 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25, ई हो गया आपका उत्तर। बुझे कि नहीं, बुझे कि नहीं, ठीक है ना। बस ये ध्यान देना है आपको। और अगर पूछ दिया होता इसका आंसर आप लोग बताएंगे हमको, इसका आंसर आप बताएंगे, बताइए जरा सा DEBC, इसका अनुपात बताइए आप लोग, ये आप लोग बताएंगे, इसके पहले बताए हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बात करा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। कर एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज वाले क्वेश्चन आ गए। कर एक चतुर्भुज के सभी 4 कोण समान है, तो उसका माप ज्ञात करिए। लीजिए ई बताए, देखिए नोट करके लिखिएगा। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है 360। चारों कोण बराबर है तो बटे 4 कर देंगे, तो 90 नहीं आया आंसर। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का जो होता है वो 360 के बराबर होता है उसका योग, तो बटे 4 कर देंगे तो 90 आ गया। आपका आंसर मिल गया 90, कोई दिक्कत नहीं एकदम। ये सब तो देख करके मारने वाले सवाल है, ठीक है ना। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल करा। एक चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज की एक भुजा पर 25 डिग्री पर झुके हुए हैं, विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यून कोण बताना है। तो एक चतुर्भुज ले लीजिए, चतुर्भुज ले लेते हैं कोई सा भी एक, और क्या कर रहा है सुनिएगा ध्यान से। इसके विकर्ण यही न होंगे, बोलिए यही न विकर्ण होगा। कह रहा है जो झुके हुए हैं वो 25 डिग्री का कोण बना रहे हैं, जो झुके हुए हैं वो 25 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कोई दिक्कत है प्रभु आपको तो समझाइए हमको। कह रहा है कि ABCD के जो विकर्ण हैं वो अगर झुके हुए हैं तो 25 डिग्री का कोण बना रहे, तो यह ना झुका हुआ है, तो यही ना झुका हुआ है। हाँ
तो 25 डिग्री का कोण बना रहा है ना। तो अब एक ठो बात बताइए, अगर ये ओ काट रहा हो ओ पर, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, कौन सा DOC बन रहा है कि नहीं। तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 होता है। तो 25 और 25 50, तो 180 में से क्या कर देंगे, 50 को घटा देंगे तो कितना हुआ, हाँ तो आपका आ गया 130 डिग्री आया ना। तो आपका एक बात बताइए, एक कोण आ गया आपका कितना, 130 डिग्री ये वाला। लेकिन बात क्या है, ये भी देखिए विकर्णों के झुकाव से ही बन रहा है। देखिए विकर्ण के झुकाव कहाँ से कहाँ बन रहा है, देखिए एक कोण ये बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, ये भी विकर्णों के झुकाव से बन रहा है, ये भी विकर्णों के झुकाव से बन रहा है। तो 4 कोण बन रहे हैं विकर्णों के झुकाव से। अब एक बात बताइए, हमको आंसर लाना है अपना। तो 130 डिग्री है, एक रेखा है मान लेते हैं, उस रेखा पर अगर एक यहाँ से हम काट दें, कह दें अगर ये 130 डिग्री बन रहा है, तो बताइए ये कितना बन रहा है। तो आपको पता है रेखा पर कुल कोण 180 डिग्री का बनता है, तो 130 तो ये 55 होगा। तो अगर ये 130 है तो ये 50 होगा, और अगर ये 50 होगा तो ये 50 होगा। तो है 130 है तो कह दीजिए ये 130 होगा का, बिल्कुल भी होगा, बिल्कुल होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए एक कोण में आया 130 विकर्णों के झुकाव से, एक आया 50। आपको पूछ रहा न्यून कोण, तो न्यून कोण बताइए 130 ना होगा, गलत है। 130 न्यून कोण होगा, 90 से ज्यादा है, तो न्यून कोण होगा कौन, 50 डिग्री। 130 डिग्री अधिक कोण होगा। अगर पूछा होता है यहाँ पर अधिक कोण, तो आपका आंसर होता है 130, न्यून कोण पूछा तो 50। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अच्छी बात है। हाँ अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या करा। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3, 4, 5, 6 के बराबर है। 3:4:5:6 के बराबर है। तो क्या पूछ रहा, सबसे छोटे कोण का मान बताइए। इसका मतलब ये है 3x, ये है 4x, और ये है 5x, और ये है 6x। और आपको बता दो सभी का योग होता है 360 डिग्री, तो जोड़ दीजिए सभी को। तो 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, x बराबर 360, तो 18 दूना 36, तो x बराबर 20 डिग्री। आज सबसे छोटा कौन सा है प्रभु, तो सबसे छोटा है 3। तो क्या कर देंगे, तो 3x वाला सबसे छोटा है, तो 3x कर देंगे, यानी 3 × 20 अर्थात 60 डिग्री सबसे छोटा कोण होगा। बड़ा पूछता तो 6 × 20 कर देते, 120 हो जाता है, ठीक है ना। बस तो आपका आंसर आ गया कितना, 60 डिग्री सबसे छोटा कोण। चलिए ठीक है, तो ऐसे सवाल आ जाएंगे तो रेलवे ग्रुप डी में आप छोड़ देंगे क्या, छोड़ देंगे क्या, नहीं छोड़ना है। नौकरी भी लेना है, सवाल भी नहीं छोड़ना है, जो कर गुजरना पड़ेगा सब कर लेना है, ठीक है ना। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो का खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। तो जब मेहनत करेंगे तो नौकरी लेकर के ही रहेंगे, मानेंगे नहीं आप, वो हमें पता है। चलिए अगला क्वेश्चन करा, चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का मान 125 और 35 डिग्री है और अन्य दो कोण बराबर है। अर्थात आप बताइए अगर चतुर्भुज के कोई 4 कोण हो, तो मान लेते कोण ए, कोण बी और कोण सी और कोण डी, इन लोगों का योग 360 होता है। तो एक कोण का मान दे रखा है 125, दूसरे का मान दे रखा है 35, अब बाकी सी और डी बराबर है, तो इसको हम मान लें x, तो x प्लस x मान लेते हैं बराबर 360। कोई दिक्कत हो तो बताइए प्रभु। तो 125 5 30 और 30 60 यानी 2x बराबर हो जाएगा 360। ये उधर प्लस है तो इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 160। तो घटा देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 200, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो प्रत्येक कोण पूछ रहा था ना, तो प्रत्येक कोण का कितना आ गया 100 डिग्री। बस कोई दिक्कत है नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं दिक्कत है ना। चलिए अगला देखिए क्या करा, फिर अच्छा सवाल आ गया और ये सवाल बताया जा चुका है। करा है 9 सेंटीमीटर 40 और 41 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए।
और आपको बताते हैं कि 9, 40 और 41 में एक संबंध बनता है कैसा, पाइथागोरस थ्योरम। इसी का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अभी अभी हम आपको बताएं कि r बराबर होता है डेल्टा बटे एफ, जहां डेल्टा क्या होता है भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जहां यस क्या है, अर्ध परिमाप है, क्या है, अर्ध परिमाप। अब बात कर लेते हैं इसके फार्मूले की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर समकोण त्रिभुज रहता है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं। और यही अर्ध परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए और अधिया दीजिए तो वही अर्ध परिमाप होता है। तो आइए ज्ञात कर लिया जाए, तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना है 40 और ऊंचाई कितना है 9 है। तो 2 विषयम 40 और 2 9 18 180, कितना आया 180 वर्ग सेंटीमीटर, 180 वर्ग सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप ज्ञात कर लीजिए, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 41 9 50 40 90, यानी 9 प्लस 40 प्लस 41/2 अर्थात 90/2 अर्थात 45। बोलिए आया कि नहीं आया। बस तो अब क्या करना है, आर का मान यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए। डेल्टा का मान आ गया 180, आयस का मान आ गया है 45, 45 चौको 180, 4 सेंटीमीटर आया त्रिज्या की वैल्यू। बोलिए आया कि नहीं आया। तो यह आपका आ गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका, हाँ कौन सा क्वेश्चन था, हाँ इसका हो गया आंसर 4 सेंटीमीटर। अगर यहीं पर पूछा होता परिधि बताइए, तो परिधि का फार्मूला आपको पता है 2πr हो जाता है, तो हो जाता है r का मान 4 4 दूना 8 पाई हो जाता है। अगर पूछता नहीं भैया हमको क्षेत्रफल बताइए इसका, तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है πr², तो πr² यानी पाई गुणे r का स्क्वायर यानी 4 चौके 16 यानी 16 पाई हो जाता है। इसका मतलब ये 16 पाई आता। पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर कह देता इस एरिया का बची हुई एरिया का बताइए, तो क्या कर लेते, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 180 में से 16 पाई को घटा देंगे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। ये बचा हुआ एरिया, ये भी कभी कभी पूछ सकता है। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर मिल गया। बस कुछ प्रश्न और हैं, ठीक है, बस थोड़ी देर और ठहर जा, ठीक है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाँ देखिए, कह रहा है ये वाला चतुर्भुज वाला कई क्वेश्चन करा दिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्या करा है, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है। चलिए मान लेते हैं कोण 3 ठो है, तीनों एक समान लेते हैं, क्या दिक्कत है। चौथे कोण का मान दे रखा है कितना 150 है, इन सभी का योगफल तो होता है 360, क्या दिक्कत है, यही ना है। 3 कोण समान कर दिए। अगला जो चौथा वाला 150 है, कुल 360 होता है, तो ये हो जाएगा कितना 3x + 150, 150 को उधर भेज दीजिए ना, तो 150 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 150, तो ये हो जाएगा कितना 210 हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 210 बटा 3, तो 3 7 21, यानी प्रत्येक कोण कितना हो गया 70 डिग्री का हो गया। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, प्रत्येक कोण का मान कितना है 70 डिग्री, ठीक ना।